Linear structures. These are those structures that are continuous and occur as a line, as a nomenclature indicated. मतलब कि जैसा आपको नाम से पता चल रहा है लीनियर है, तो लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का तो मतलब यही होता है जो आपके लाइन के फॉर्म में आकर हो। तो ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं और एज अ लाइन आकर करते हैं, ठीक है। एंड दे आर मीजोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पॉइंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये कुछ मीजोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका जो डायरेक्शन होता है वो एक तरफ होता है। इसमें सबसे पहला आता है मिनरल लिनिएशन। मिनरल लिनिएशन में क्या है? सम मिनरल्स हैव क्रिस्टलाइज्ड हैबिट सच दैट देयर वन direction is appreciably longer than the other one. The two dimension of the mineral is aligned in particular direction, or a deformed group of mineral have their orientation in such a way that their longer dimension is aligned in a particular direction parallel to the each other, and they give rise to mineral lineation. मतलब कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो इस तरीके से सिचुएटेड होते, मतलब कि कुछ मिनरल्स होते हैं आपके जो इस तरीके से आपके क्रिस्टलाइन होते हैं कि दो डायमेंशंस क्रिएट हो जाते हैं, एक द लॉन्गर वन एंड द शॉर्टर वन। अब जो लॉन्गर और शॉर्टर होते हैं ना वो आपस में पैरेलली सिचुएट होते हैं, ठीक है ना। तो मिनरल लिनिएशन में क्या होता है? मिनरल्स आपके कुछ इस तरीके से क्रिस्टलाइन हो कि वो एक डायरेक्शन शो करें जिसमें लॉन्गर वाला और शॉर्टर वाला आपस में क्या हो? पैरेलल हो, ओके। एंड दे गिव राइज टू मिनरल लिनिएशन, ठीक है ना। मिनरल लिनिएशन देखिए समझ में आ रहा होगा नाम से। मिनरल मीन्स नॉर्मल मिनरल्स एंड लिनिएशन मीन्स जो लीनियरली अकर करे। तो वो मिनरल्स जो आपके लीनियरली अकर करें वो आपके कौन से हो जाते हैं? मिनरल लिनिएशन। देन क्रेनुलेशन लिनिएशन। इफ द प्लेन सरफेस सच एज फोलिएशन इज अफेक्टेड बाय द फोल्डिंग और small or microscopic scale, hinge lines of these folds are aligned in a particular direction which generates the crenulation lineation. मतलब कि अगर प्लेन सरफेस पे कुछ आपके फ्रैक्चर्स हैं या फिर फोल्ड्स हैं, कुछ फोलिएशंस क्रिएट होती हैं, तो इस केस में क्या होता है? क्रेनुलेशन लिनिएशन क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर फोल्ड्स आ जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? क्रेनुलेशन लिनिएशन। देन स्लैकन साइड्स। स्लैकन साइड्स में क्या होता है? दे आर यूजुअली पॉलिश सरफेस विद फ्रिक्शनल लाइन्स डेवलप्ड ऑन द फॉल्ट प्लेन कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टू फॉल्टेड ब्लॉक्स। तो जब फॉल्ट आता है, बीच में फॉल्ट क्रिएट होता है, तो जो दो ब्लॉक्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, ओके, वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अगर कोई पॉलिश सरफेस या फिर फ्रिक्शनल लाइन क्रिएट हो जाती है उन फॉल्ट के बीच में, जिसकी वजह से वो जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा शार्प हो जाए, तो उसको हम कहते हैं स्लैकन साइड्स, ओके ना। तो जो फॉल्ट के बीच में पॉलिश सरफेस आ जाए जिसकी वजह से फ्रिक्शन और कम हो जाए, फ्रिक्शन कम होगा तो उसकी वजह से मूवमेंट क्या होगा? और ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होते हैं? उसको कहते हैं हम स्लैकन साइड्स। नाउ बाउंडेज, पिंच एंड स्वेल, मुलियंस एंड रोडिंग्स, दीज आर द डिफॉर्मेशन इन द competent layer lying between the incompetent layer. Bondinage is a structure in which the layer have been stretched and separated into the segments. अब बॉन्डेज आपका क्या होता है? देखिए, तो ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्ट्रेच हो चुके होते हैं या फिर सेपरेट हो चुके होते हैं सेगमेंट्स में। मुलियंस एंड रोडिंग्स डिस्क्राइब लीनियर कोरिगेशन इन रॉक्स। अब मुलियन और रोडिंग्स क्या होते हैं? वो लीनियर कोरिगेशन क्रिएट करते हैं, मतलब लीनियरली अकर करते हैं। अब बॉन्डिनेज क्या होता है? आपका जब कोई भी लेयर या कोई भी सेगमेंट सेपरेट किया जाता है बाय स्ट्रेचिंग, तो उसको कहते हैं बॉन्डिनेज, ठीक है। इफ़ दिस कोरिगेशन आर फॉर्म्ड बाय द रॉक्स इटसेल्फ, अगर ये कोरिगेशन रॉक्स अपने खुद से बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मुलियंस कहते हैं। एंड इफ़ अगर वो पर्टिकुलर मिनरल, जैसे कि क्वार्ट्ज का ले लीजिए आप, अगर एक क्वार्ट्ज मिनरल ही आपका फॉर्म हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रॉडिंग। देखिए यहाँ पर दोबारा बता देती हूँ मैं, अगर आपका कोई भी मिनरल या कोई भी ऐसे कोरिगेशन हो रहा है रॉक के अंदर तो उसको मुलियन कहेंगे। अगर एक जनरलाइज्ड मिनरल का हो रहा है जैसे कि क्वार्ट्ज मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो उसको हम रॉडिंग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए यहाँ डायग्राम में
ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, बिल्कुल ही लीनियर। और ये आपका ग्रेनुलेशन स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें क्या है, मैंने बताए थे 2 डायमेंशंस होते हैं, दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। ये वाला आपका लॉन्गर वाला डायमेंशन हो गया, ये वाला आपका शॉर्टर वाला डायमेंशन हो गया। देखिए दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका लीनियर स्ट्रक्चर। अब इसके बाद है क्लिनोमेट्रिक कंपास, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।